प्यारे बच्चों, अब हम कक्षा 12 में पाठ 5 वंशागति और विविधता के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पढ़ेंगे मेंडल के नियमों के बारे में। मेंडल ने, जिनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है, जिन्हें आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है, उन्होंने उद्यान मटर गार्डन पी, जिसका वानस्पतिक नाम है पायसम सटाइवम, पर अपने प्रयोग किए और उन्होंने उद्यान मटर के 7 तुलनात्मक लक्षणों को लेकर अपने प्रयोग किए। कौन कौन से 7 तुलनात्मक लक्षण हैं? 7 तुलनात्मक या विपर्यासी लक्षण। इसमें देखते हैं सीरियल नंबर, लक्षण, प्रभावी कौन सा है और अप्रभावी कौन सा है। पहला लक्षण मेंडल ने लिया तने की लंबाई। तने की लंबाई पहला लक्षण कौन सा लिया मेंडल ने? तने की लंबाई। इसमें प्रभावी लक्षण कौन सा था? लंबापन। और इसके विपरीत अप्रभावी लक्षण कौन सा था? बौनापन। इसके अलावा दूसरा लक्षण लिया पुष्पों की स्थिति। पुष्प लगने की स्थिति, यानी कि पौधे में पुष्प कहां पर लगे हुए हैं। इस लक्षण में जो प्रभावी लक्षण था वो था अक्षीय। अक्षीय का मतलब पत्ती की कक्षा में पुष्प लगा हुआ हो, एक्सिलरी। और दूसरा लक्षण था शीर्षस्थ। टर्मिनल या एपिकल, या इसे कहते हैं अग्रस्थ। उसके बाद में इन्होंने तीसरा लक्षण लिया पुष्पों का रंग। पुष्पों का रंग, इसमें बैंगनी रंग प्रभावी और सफेद रंग अप्रभावी। तो ये 2 तुलनात्मक लक्षण लिए पुष्पों के रंग के लिए। जो प्रभावी लक्षण था वो बैंगनी था और जो अप्रभावी लक्षण था वो कौन सा था? सफेद था। इसके अलावा उन्होंने लिया फली का रूप। फली का रूप, फूली हुई फली। और इसका जो अपोजिट अप्रभावी लक्षण है वो है संकीर्णित। फूली हुई फली और अप्रभावी लक्षण कौन सा है? संकीर्णित। इसके अलावा इन्होंने जो रंग लिया फली का रंग, फली का रूप था, अब है फली का रंग। प्रभावी लक्षण हरा
और अप्रभावी लक्षण पीला। छठा लक्षण इन्होंने जो लिया, छठा लक्षण लिया बीज की आकृति। बीज की आकृति गोल और झुर्रीदार। सातवां लक्षण बीज या बीज पत्र का रंग। बीज पत्र का रंग प्रभावी पीला और अप्रभावी हरा। तो इस प्रकार से मेंडल ने ये 7 तुलनात्मक या विपर्यासी लक्षण अपने प्रयोग के लिए छांटे। कि पहले लक्षण में तने की लंबाई ली, जिसमें लंबा पौधा या लंबापन प्रभावी लक्षण है, बौनापन अप्रभावी लक्षण है। दूसरे लक्षण में पुष्पों की स्थिति, यानी कि पुष्प पौधे में कहां पर लगा हुआ है, पत्ती की कक्षा में अक्षीय, तने के शीर्ष पर शीर्षस्थ या अग्रस्थ, ये प्रभावी लक्षण है, ये अप्रभावी लक्षण है। तीसरा पुष्पों का रंग, फूलों का रंग बैंगनी रंग प्रभावी लक्षण है, सफेद अप्रभावी लक्षण है। चौथा फली का रूप, फूली हुई फली, ये लक्षण प्रभावी है। संकीर्णित फली, ये लक्षण अप्रभावी है। फली का रंग, हरा रंग प्रभावी है, पीला रंग अप्रभावी है। बीज की आकृति गोल प्रभावी है, झुर्रीदार अप्रभावी है। बीज या बीज पत्र का रंग पीला प्रभावी है और हरा अप्रभावी है। तो इस प्रकार से मेंडल ने ये 7 तुलनात्मक या विपर्यासी लक्षण अपने प्रयोग के लिए लिए। अब देखेंगे मेंडल के नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। मेंडल के नियम। शुरू में इसमें देखेंगे एक संकर संकरण। एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक संकर संकरण, जैसे हम आपको पारिभाषिक शब्दावली में बता चुके हैं कि यदि एक जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण या क्रॉस कराया जाए तो उसे एक संकर संकरण कहा जाता है। जैसे मेंडल ने एक लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया, यानी कि एक जोड़ी तुलनात्मक लक्षण लिए, लंबापन और बौनापन, उन 2 पौधों के बीच में क्रॉस कराया। यानी कि मेंडल ने क्या लिया, एक लंबा पौधा लंबा पौधा था समयुग्मजी या शुद्ध। अभी देखेंगे इसके बारे में, जैसे पहले मैं बता चुका हूं आपको समयुग्मजी के बारे में। दूसरा लिया बौना पौधा, ये भी समयुग्मजी, बौना तो होगा ही समयुग्मजी या शुद्ध। ये है P या P1, यानी कि पेरेंट, पैतृक पीढ़ी या जनकीय पीढ़ी। P या P1 पेरेंट है, ये जनक है। पेरेंट में कौन कौन सा लिया, एक लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया। लंबा पौधा कैसा था, समयुग्मजी या शुद्ध,
बोना पौधा तो होगा ही समयुग्मजी। इन पौधों को लेकर जब इनके बीच में मेंडल ने क्रॉस कराया तो जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई उसमें सभी पौधे लंबे मिले। कैसे पौधे मिले प्रथम पीढ़ी में? सारे के सारे लंबे पौधे। कौन सी पीढ़ी? F1 फर्स्ट फाइलियल जनरेशन, प्रथम संतति पीढ़ी। जो संतान मिली वो सब कैसे थे? लंबे पौधे थे। ये सारे के सारे थे विषम युग्मजी। सारे पौधे कैसे थे? विषम युग्मजी। अब इन पौधों में उसने यानी कि क्या क्या लंबे पौधे और बौने पौधे का क्रॉस कराया। क्रॉस के बाद में जो बीज मिले, जब उन बीजों को उगाया तो सारे पौधे कैसे थे? लंबे थे। इन लंबे पौधों में उसने आपस में ही स्वपरागण होने दिया। क्या होने दिया? स्वपरागण। सेल्फिंग या सेल्फ पोलिनेशन होने दिया। और जो बीज बने उन बीजों को उसने उगाया। जब वे बीज उसने उगाए तो उसने पाया कि जो लंबे और बौने पौधे थे वो 3:1 के रूप में प्राप्त हुए। 75% पौधे लंबे, 25% पौधे बौने। जो F2 जनरेशन है, द्वितीय संतति पीढ़ी, सेकंड फाइलियल जनरेशन, उस पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में जब पौधों का अनुपात देखा तो 4 पौधों में 3 लंबे थे, 1 बौना था। यानी कि 75% लंबे और 25% पौधे कैसे मिले? बौने मिले। अब इस क्रॉस को हम जीन के द्वारा दर्शाएंगे। तो क्या देखा हमने? मेंडल ने एक लंबा पौधा लिया, एक बौना पौधा लिया, उनके बीच में क्रॉस कराया। पहली पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए? लंबे। लेकिन जब स्वपरागण कराया गया तो अगली पीढ़ी में कौन से पौधे मिले? 75% लंबे पौधे और 25% बौने पौधे प्राप्त हुए। अब इनका जीनोटाइप के हिसाब से अगर हम देखें लंबे पौधे कौन सी जीन होगी? बड़ा टी। या लंबेपन के लिए एक और बताया था हमने, बड़ा टी और छोटा टी। ये दोनों जीनोटाइप लंबे पौधे के हैं। एक में तो हो सकता है दोनों जीन कौन सी होगी? बड़े वाली, बड़ा टी और बड़ा टी दोनों समान जीन होंगी। इसे कहेंगे समयुग्मजी। तो मेंडल ने कौन सा लिया? समयुग्मजी लंबा पौधा। बौना पौधा, बौना पौधे में हमेशा जीन होगी छोटी टी और छोटी टी। ये हम डबल क्यों लिखते हैं? पहले इसका कारण पता होना चाहिए। एक ना लिख करके हम इन्हें डबल करके लिख रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि गुणसूत्र जो है वो जोड़ों में पाए जाते हैं, तो इसलिए हम इन्हें जोड़ों में लिख रहे हैं। ये कौन सी पीढ़ी है? पेरेंट, जनकीय पीढ़ी। P या P1। गुणसूत्र कितने हैं इनमें? 2n। ये कैसा है? समयुग्मजी लंबा। कैसा है? समयुग्मजी लंबा, क्योंकि इसमें दोनों एलील बड़ी टी और बड़ी टी एक जैसी हैं। और ये क्या है? समयुग्मजी
बोना। तो जब इनके बीच क्रॉस किया गया, लैंगिक जनन के समय जो युग्मक बने, युग्मक में गुणसूत्र आधे रह जाते हैं क्योंकि युग्मक अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनते हैं। तो इससे जो युग्मक बनेंगे उनमें गुणसूत्र क्या होगा? कैपिटल टी। इसमें जो युग्मक बनेंगे उनमें गुणसूत्र क्या होगा? स्मॉल टी। ये क्या है? युग्मक। गुणसूत्र कितने हैं इसमें? n। तो लैंगिक जनन के समय क्या होगा? युग्मकों का निर्माण होगा। युग्मक बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, यानी कि गुणसूत्र कैसे रह जाएंगे? युग्मक में आधे रह जाएंगे। यहाँ 2 टी थे, यहाँ कितना रह जाएगा? 1। यहाँ 2 छोटे टी, यहाँ युग्मक पे कितना रहेगा? 1 छोटा टी। अब इनके बीच में होता है निषेचन। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में युग्मकों के बीच क्या होगा? निषेचन। ये बड़ा टी और ये छोटा टी एक दूसरे के क्या आ जाएंगे? साथ आ जाएंगे। और जो पौधा हमें प्राप्त हुआ था, ये F1 जनरेशन है, प्रथम पीढ़ी है। हमने बताया था कैसा पौधे मिले थे? लंबे पौधे मिले थे। पौधा कैसा होगा? लंबा। ये लंबा क्यों हुआ? यही मेंडल का पहला नियम आ जाता है। यही समझ सकते हो आप मेंडल के प्रथम नियम को। यहाँ पर आप ये देखो कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में निषेचन के बाद F2 में एक बड़ी टी जीन आई, एलील आई, एक छोटी टी एलील आई। बड़ी टी किसके लिए है? लंबेपन के लिए। छोटी टी किसके लिए है? बोनेपन के लिए। लेकिन पौधे कैसे मिले? लंबे। यानी कि जो छोटी टी वाला लक्षण था, जो बोनेपन वाला लक्षण था, उसने अपने आप को प्रकट नहीं किया। केवल कौन सा लक्षण प्रकट हुआ? बड़ी टी वाला, यानी कि लंबेपन वाला लक्षण प्रकट हुआ। यानी कि जो बड़ी टी जीन है, बड़ी टी एलील है, वो प्रभावी है, और जो छोटी टी एलील है वो कैसी है? अप्रभावी है। इसे ही प्रभाविता या प्रबलता का नियम कहते हैं। ये मेंडल का पहला नियम है, प्रभाविता या प्रबलता का नियम। इसमें हम ऐसे लिखेंगे, जब एक समयुग्मजी लंबे पौधे का एक समयुग्मजी बोने पौधे के साथ क्रॉस किया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो लंबेपन वाली एलील है वो बोनेपन वाली एलील के प्रभाव को दबा देती है। यानी कि लंबेपन वाली एलील कैपिटल टी प्रभावी है, इसी के कारण पौधे क्या हैं? लंबे हैं। जो छोटी टी एलील है, जिसकी वजह से पौधा बोना हो सकता था, इसका प्रभाव दब गया, तो प्रभावी क्या है? कैपिटल टी। से ही प्रभाविता या प्रबलता का नियम कहते हैं। ये मेंडल का प्रथम नियम है। ये मैंने यहाँ पर समझा दिया है। आपको नोट्स की मैंने फोटो भेज दी थी, उसमें आप पढ़ सकते हैं प्रभाविता या प्रबलता का नियम। अब जो बड़ा टी और जो छोटा टी है, लंबा पौधा, इस पौधे में जब हम सेल्फिंग होने देते हैं, सेल्फिंग, तो 2 तरह के युग्मक बनते हैं। सेल्फिंग का मतलब स्वपरागण। 2 तरह के युग्मक बनते हैं। कुछ युग्मक में तो बड़ा टी होगा, कुछ युग्मक में छोटा टी होगा। यानी कि जो युग्मक बनेंगे उसमें या तो ये होगा क्या? बड़ा टी या छोटा टी होगा। युग्मक में मिक्सचर नहीं होगा। युग्मक कैसे होंगे? शुद्ध होंगे, प्योर होंगे। यहाँ मेंडल का दूसरा नियम निकल कर आता है, जिसे कहते हैं पृथक्करण या पार्थक्य का नियम। पृथक्करण या पार्थक्य का नियम ये कहता है कि जब एक लंबे समयुग्मजी लंबे पौधे का क्रॉस
एक समयुग्मजी बोने पौधे के साथ कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में लंबेपन की एलील और बोनेपन की एलील एक साथ आ जाती है, क्योंकि लंबेपन की एलील बोनेपन की एलील पर प्रभावी है। तो बाहर से देखने पर पौधा कैसा होता है, लंबा दिखाई देता है। बाहर से देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो बोनेपन वाली एलील थी, जो बोनेपन वाली जीन थी, स्मॉल टी जीन, ऐसा लगता है कि वो खत्म हो गई है, वो समाप्त हो गई है, क्योंकि सभी पौधे कैसे हैं, लंबे हैं, बोनापन प्रकट ही नहीं हुआ। लेकिन जब हम इन पौधों में, इन लंबे पौधों में स्वपरागण होने देते हैं, सेल्फिंग होने देते हैं, तो इनसे जब युग्मक बनते हैं तो बड़ा टी और छोटा टी एलील जो है पृथक पृथक होकर के अलग अलग युग्मकों में चली जाती हैं। इसे कहते हैं पृथक्करण या पार्थक्य का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल का दूसरा नियम। इसके फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ पर एक चेकर बोर्ड बना लेंगे हम। कौन कौन से युग्मक है, बड़ा टी छोटा टी नर युग्मक है। इसी तरह मादा युग्मक भी क्या है, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी बड़ा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, छोटा टी छोटा टी। ये पौधा कैसा होगा, ये वाला लंबा, ये वाला कैसा होगा जिसमें एक बड़ी है एक छोटी है, प्रभाविता के नियम के हिसाब से भी क्या होगा, लंबा होगा। ऐसे इसमें भी एक बड़ी टी एलील है, एक छोटी टी एलील है, ये भी प्रभाविता के नियम से कैसा होगा, लंबा। तो तीन पौधे लंबे और ये एक पौधा ये कैसा होगा, बोना, क्योंकि इसमें दोनों छोटी टी एलील है। एक पौधा क्या होगा, बोना। यहां पर F1 पीढ़ी में सभी पौधे हमें लंबे प्राप्त हुए थे, तो इससे ऐसा लग रहा था कि जो बोनेपन वाली एलील है या जीन है वो समाप्त हो गई है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। जब इन लंबे पौधों में स्वपरागण कराया गया, सेल्फिंग कराया गया, तो क्या हुआ, जो युग्मक बने, कुछ युग्मकों में तो बड़ा टी एलील आ गई, कुछ युग्मकों में छोटा टी एलील आ गई, यानी कि युग्मक निर्माण के समय ये दोनों एलील एक दूसरे से पृथक हो गई। इसे क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम या पार्थक्य का नियम कहते हैं। इसलिए F2 पीढ़ी में क्या हुआ, F2 पीढ़ी में हमें फिर से एक बोना पौधा मिल गया। अगर बोनेपन की एलील या जीन यहाँ खत्म हो जाती तो यहाँ हमें बोना पौधा नहीं मिलता, तो लेकिन यहाँ हमें बोना पौधा मिला फिर से। इसका मतलब ये जो एलील थी बोनेपन वाली, स्मॉल टी छोटा टी, ये समाप्त नहीं हुई थी, इसका केवल प्रभाव दब गया था, ये अप्रभावी हो गई थी। यहाँ पर हम देखते हैं तीन पौधे लंबे मिलेंगे। लंबे पौधे में एक तो होगा कैपिटल टी, समयुग्मजी लंबा, समयुग्मजी लंबा, और दो कैसे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैसे हैं, विषम युग्मज, जिसमें एक बड़ी टी जीन है, एलील है, एक है छोटी टी एलील। ये कैसे होंगे, विषम युग्मजी लंबे। और एक कैसा है, स्मॉल टी, यानी कि बोना। तो अगर हम बाहर से देखेंगे, बाहर से देखने पर हमें तीन पौधे लंबे में दिखाई देंगे, चार में से, और एक पौधा बोना, यानी कि 75% कैसे, लंबे, और 25% कैसे, बोने।
ये है दृश्य रूप। बाहर से जो पौधा दिखाई देता है, बाहर से जो जीव दिखाई देता है, जो बाहर से दिखता है वो क्या है? दृश्य रूप। तो दृश्य रूप अनुपात कितना हुआ? 3:1। 3 लंबे पौधे और 1 बौना पौधा बाहर से देखने पर। लेकिन अगर अंदर से उनकी जीन देखेंगे तो एक लंबे का की जीन तो है दोनों बड़ी टी कैसा है? समयुग्मजी, समान तरह की जीन है। दो कैसे हैं? बड़ा टी छोटा टी विषम युग्मजी, यानी कि एक बड़ी एलील है एक छोटी एलील है। बड़ा टी छोटे टी पर प्रभावी है। और एक कैसा है? स्मॉल टी यानी कि बोना। यह है जीन रूप अनुपात। यह कैसा अनुपात है? जीन रूप अनुपात। यह है जीन रूप अनुपात। तो इस प्रकार से इस क्रॉस की सहायता से, एक संकर क्रॉस की सहायता से मेंडल के 2 नियमों को समझा जा सकता है। पहला नियम है प्रभाविता या प्रबलता का नियम। दूसरा नियम है पृथक्करण या पार्थक्य का नियम। इसमें क्या क्या मेंडल ने समयुग्मजी लंबा पौधा लिया, यानी कि जिसकी दोनों एलील एक जैसी थी, बड़ा टी किसके लिए है? लंबेपन के लिए। दूसरा लिया समयुग्मजी बोना, छोटा टी। बोना तभी होगा जब दोनों छोटी टी एलील होंगे। ये क्या है? पेरेंट P या P1। इनमें गुणसूत्र होते हैं 2n, जोड़ों में होते हैं इसलिए इन्हें जोड़ों में लिखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन होता है, युग्मक बनते हैं। एक युग्मक में बड़ा टी आएगा, एक में छोटा टी। युग्मक में गुणसूत्र आधे रह जाते हैं। निषेचन के बाद में बड़ा टी छोटा टी एक साथ आ जाते हैं, लेकिन बाहर से जब पौधों को देखते हैं तो कैसे मिलते हैं? लंबे। यानी कि जो लंबेपन की एलील है बड़ी टी, उसने बोनेपन की एलील के प्रभाव को दबा दिया, यानी कि ये प्रभावी है बड़ा टी। छोटा टी कैसी है? अप्रभावी। ऐसे ही प्रभाविता या प्रबलता का नियम कहते हैं। जब इनमें हम स्वपरागण या सेल्फिंग कराते हैं, जो युग्मक बनते हैं, या तो उनमें बड़ा टी होगा या उनमें छोटा टी होगा। F2PD में 75% पौधे लंबे मिलते हैं, 25% पौधे बोने मिलते हैं। यानी कि 4 में से 3 लंबे और 1 बोना बाहर से देखने पर। यह है इनका दृश्य रूप अनुपात, फिनोटाइप, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फिनोटाइप। ऐसे ही जीन रूप अनुपात, अगर जीन देखें, एक लंबे में तो बड़ा टी, 2 लंबों में बड़ा टी छोटा टी, क्योंकि बड़ा टी प्रभावी है, छोटा टी अप्रभावी है। और एक कैसा होगा? बोना होगा। अगर रेसिप्रोकल क्रॉस किया जाए, एक बार इसे नर मान लें, इसे मादा मान लें, फिर इसे मादा मान लें, इसे नर मान लें, तब भी इसी प्रकार के अनुपात प्राप्त होते हैं। अगली वीडियो में हम मेंडल के तीसरे नियम की बात करेंगे। धन्यवाद।